साहब का बीजक का पद है और साहब कहते हैं नर हरि लागे। साहब पहली पंक्ति में कहते हैं हे मनुष्यों हरि में लगो, दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। हम देखते हैं आज कि लोग ईश्वर को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए बाहर तलाश करते हैं। तो साहब के ज़माने में तो और अंधविश्वास और चमत्कार का बोलबाला था। आज तो आधुनिक युग है, थोड़ा कम हुआ, फिर भी लोग ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए अलग खोज रहे हैं। तो साहब कहते हैं नर हरि लागे, दो विकार बिन ईंधन। हे मनुष्यों हरि में लगो। साहब का हरि कोई बाहरी हरि नहीं है। साहब की बीजक की जो बाड़ियाँ हैं उनको हम पढ़ें, उनका जो मौलिक ग्रंथ बीजक है उसको हम देखें, पढ़ें, समझें, तो साहब का जो हरि है, जो राम है, जो ईश्वर है, सभी के घटों में बसने वाला चेतन जीव ही हरि है। तो साहब कहते हैं हे मनुष्यों अपने अंदर देखो, जिस ईश्वर, जिस परमात्मा को तुम अपने से अलग खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर मौजूद है। मौजूद होने का तात्पर्य है कि तुम स्वयं हो। मौजूद है यह तो कहने का भाव है, तुम स्वयं ईश्वर हो, परमात्मा हो। लेकिन हम देखें तो हम अपने से अलग ईश्वर खोज रहे हैं और अंदर किस लिए देखें? अंदर तो कुछ नज़र नहीं आता। अंदर देखें तो चारों तरफ अंधकार कुहासा, विकारों का बोलबाला है, वही नज़र आता है। और मन में प्रश्न उठता है कि अगर हमारे अंदर ईश्वर होता, परमात्मा होता तो हम सुखी होते, हमारा जीवन आनंदकंद होता। लेकिन ऐसा जीवन नहीं है। हमारा अभी का जीवन एकदम दूषित है, विकारित है। हमारा जीवन दुखों से भरा है। अगर वह ईश्वर हमारे अंदर होता तो मेरे जीवन में जो बुराइयां हैं या मेरे जीवन में जो दुख है वह ना होता। और बंधुओं यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपनी वासनाओं को, हमारे अंदर जो कलमश मौजूद हैं, जो बुराइयां मौजूद हैं, उसको हम दूर नहीं करना चाहते और सीधा हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर वासनाएं मौजूद हैं, विकार मौजूद हैं, हमें अपना ईश्वर दिखाई नहीं पड़ेगा। हम शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। हम शांति की अनुभूति या कहें अपने आप की अनुभूति तभी कर पाएंगे जब मन निर्मल हो, मन विकारों से रहित हो, राग द्वेष से मन ऊपर उठ जाए, तभी हमें शांति नज़र आएगी, हमें अपना प्रभु नज़र आएगा। तो साहब कहते हैं नर हरि लागी, दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। हे मनुष्यों तुम्हारे अंदर जो अग्नि लगी है यह कोई बाहरी अग्नि नहीं है। यह अग्नि है मानसिक अग्नि, काम क्रोध राग द्वेष की अग्नि। बाहर की अग्नि को हम जल पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर या कहें मन में जो अग्नि लगी हुई है इसको हम कैसे बुझाएंगे? मिले न बुझावन हारा। साहब कहते हैं तुम्हारे अंदर जो यह आग धधक रही है, इसलिए धधक रही है क्योंकि इसे बुझाने वाले तुम्हें नहीं मिले, सद्गुरु तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारे जीवन में संतों का आगमन न हुआ, तुमने संतों का सानिध्य न प्राप्त किया। नहीं तो तुम जो मानसिक ताप में जल रहे हो, जो पीड़ा से जल रहे हो, वह संताप, वह पीड़ा तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाती, तुम आनंदकंद हो जाते। साहब कहते हैं मैं जानूँ तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब यहाँ दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह अग्नि तुम्हारी ही भूल से लगी हुई है। नर हरि लागी, दो विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। संसार के लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, जो सुख है, या कहें हमारे जीवन जैसा भी है, उसके निर्माता हम स्वयं हैं।
जीवन में प्रेम है, शांति है, जीवन आनंद कंद है, तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और इसके विपरीत जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, तो हम ही उसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम ही अपने कर्म के जिम्मेदार हैं। जब हम अपने कर्मों को सुधारने लगते हैं, अपने कर्म को, अपने मन को उज्जवल करने लगते हैं, तो जीवन प्रेम से भर जाता है। लेकिन कर्म दूषित जब करने लगते हैं तो समस्त जीवन, पूरा जीवन विकारों से ग्रसित हो जाता है, और ऐसे जीवन में केवल हम दुख की अनुभूति कर पाते हैं। तो साहब यहाँ पूरे संसार की बात करते हैं कि संसार के सभी लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, या कहें धन की आग में, जमीन जायदाद, धन, वैभव, प्राणी पदार्थों की आग में जल रहे हैं। इस आग से कोई बचा नहीं है, और जो बच गया वह करोड़ों में कोई एक है। साधु हों, गृहस्थ हों, सबकी अपनी अपनी आग है। साधु लोग शिष्य, मठ, महंती के लिए जल रहे हैं, मान सम्मान की आग में जल रहे हैं, तो गृहस्थ धन, वैभव, राजपाट, इसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो दुख है वह वासनाओं के नाते है, विकारों के नाते है। हमारे जीवन में जो अशांति है, जो पीड़ा है, वह दूसरे के नाते नहीं, इन्हीं वासनाओं, इन्हीं विकारों के नाते है। हम राह चलते हैं, चलते चलते हमारी निगाह पड़ती है एक चमकीले पत्थर पर, जाकर उठा लेते हैं और देखते हैं यह तो हीरा है। हमारा मन आनंद कंद हो जाता है, हम प्रसन्नता से फूलने लगते हैं कि हीरा मिल गया, मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई। लेकिन थोड़ा करीब से देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है हीरा नहीं बल्कि कांच है। अगले ही क्षण हम उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उस पत्थर को फेंक देते हैं। उस पत्थर को तो पता न था कि आप मेरे पास क्यों आए, प्रसन्न हुए और अगले ही क्षण दुखी हो गए। क्या हीरे ने दौड़ाया? नहीं, धन की इच्छा, धन की वासना ने हमें दौड़ाया। महाराज भर्तृहरि जी जब तक राजपाट करते रहे, भोगों को छक कर भोगा, लेकिन जब पाया कि इन भोगों में शांति नहीं मिल सकती, इन भोगों से परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती, इनसे मैं दुखों से पार नहीं जा सकता, तब एक दिन धन, वैभव, राजपाट छोड़कर संन्यास अपना लिया। जब तक राजपाट करते रहे, भोगों को छक कर भोगा, और उस समय उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। श्रृंगार शतक संसार के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो माया मोह में डूबे हैं, जो प्राणी पदार्थों में आसक्त हैं, मोहित हैं, उनके लिए श्रृंगार शतक अनूठा ग्रंथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। और जब उन्होंने संन्यास अपनाया तब उन्होंने बैराग शतक लिखा। बैराग की एक एक बातें लिखी, और बैराग की बातें, जो बैराग शतक उनका है, कल्याणार्थियों के लिए एक अमृतमय पुस्तक है। एक दिन वे जंगल में रहते ही थे। एक दिन बैठे थे पहाड़ की ऊंचाइयों पर, अचानक उनकी आँखों में रोशनी कौंधी। सामने गली पर एक चमकीला हीरा चमक रहा था, और प्रकाश की किरणें जैसे उस पर पड़ी कि हीरे की चमक सीधे उनकी आँखों पर पड़ी। उन्होंने देखा और मन में लालसा उठी कि जाकर हीरे को उठा लूँ, लेकिन अगले ही क्षण सावधान हो गए कि धन, वैभव छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़कर इस हीरे के लिए दौड़ मन हो रहा है उठाने के लिए, और सावधान होकर फिर अंतर्मुखी हो गए, ध्यान की अवस्था में बैठ गए। कुछ क्षण बीता कि तभी पूरब और पश्चिम से कुछ घोड़ों की आवाज़ आने लगी, और अगले ही क्षण 2 राजकुमार आकर उस हीरे पर अपनी तलवारें रख दी। पहला राजकुमार बोला, इस हीरे पर पहले मेरी नज़र पड़ी है। दूसरे ने कहा, सबसे पहले मैंने इस हीरे को देखा है। समाधान होने वाला ना था, और क्या था, तलवारें खींची और अगले ही पल 2 तड़पती लाशें मृत हो गईं। उस हीरे को कुछ पता न था कि मेरे लिए क्या हो गया। अभी तक 2 व्यक्ति जीवित थे
और एक पत्थर पर, एक हीरे पर जान लुटा दिए। हमारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, इन्हीं वासनाओं के नाते है, धन, वैभव, इच्छाओं, कामनाओं के नाते हैं। हमारे जीवन में जितना इनका वर्चस्व रहेगा, हम शांति तक नहीं पहुंच सकते। श्री राम से जुड़ा एक प्रसंग आता है, कहानी काल्पनिक है, लेकिन उसका जो भाव है कह देता हूँ ताकि समझ में आए। श्री राम जी के दरबार में एक दिन एक कुत्ता पहुँचा। एक व्यक्ति ने उससे पीड़ दिया था, तो वह शिकायत लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुँचा और बोला, प्रभु आपके राज में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय कीजिए। प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते को पीटने वाले व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुमने इसे क्यों पीटा? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं यह कीचड़ से निकला था और रास्ते से आ रहा था, और उसी रास्ते से मैं भी आ रहा था। इसके शरीर में कीचड़ लगा हुआ था और मैं इसे कह रहा था कि दूसरी गली अपना ले, रास्ते से हट जा, नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा शरीर गंदा हो जाएगा तेरे स्पर्श से। लेकिन यह न माना और मेरा शरीर गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए और इसलिए मैंने इसे पीटा, इसलिए इसे मारा। तो प्रभु श्री राम ने कहा, फिर भी तुमने अपराध किया है, तुम्हें अगर न्याय चाहिए था तो मेरे पास चले आते, लेकिन तुमने इसे मारा है, इसलिए तुम दोषी हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो मंत्रियों से पूछा कि बताओ इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो मंत्रियों ने कहा, इसका कोई बड़ा अपराध नहीं है, छोटा ही अपराध है, और इसी कुत्ते से पूछ लिया जाए, इस पीड़ित कुत्ते से ही पूछ लिया जाए कि इसे कौन सा दंड दिया जाए, इसको कौन सी सज़ा दी जाए। तो उस कुत्ते ने कहा, प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम ही इसको निर्णय करो, तुम ही इसको सज़ा दो। तो उस कुत्ते ने कहा, प्रभु जब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या दंड मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे कलिंजर देश का मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात स्वीकार कर ली गई और उस व्यक्ति को कलिंजर देश का मठाधीश नियुक्त कर दिया गया। वह व्यक्ति बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथी पर बैठकर कलिंजर देश चला। कुत्ता भी जाने लगा। तभी श्री राम ने रोका और पूछा उस कुत्ते से, हम समझ ना पाए, तुमने उसे दंड दिया या सम्मान दिया? हमने तो तुमसे कहा था इसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने तो उसे मठाधीश बना दिया, और मठाधीश उस देश का जहाँ अपार धन वैभव है, धन दौलत है, उस देश का, कलिंजर देश का तुमने उसे मठाधीश नियुक्त कर दिया, महंत बना दिया। तो यह दंड कहाँ हुआ? यह तो उसके लिए सम्मान हुआ। तो उस कुत्ते ने कहा, प्रभु उसी मठाधीश का अगले जन्म का मैं मठाधीश हूँ, और उस ज़माने में मैं वहाँ की देखभाल करता था, प्रजा की हर प्रकार से सेवा करता था, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखता था, दीन दुखियों की सेवा करता था, उनके लिए रहने बसने खाने पीने की सारी व्यवस्था करता था, मुझसे जहाँ तक बनता था। लेकिन इसके बावजूद मेरा जन्म इस कुत्ते योनि में हुआ। और यह व्यक्ति तो शुरू से क्रोधी है, लालची है, और जैसे ही वहाँ का मठाधीश यह बनेगा, वहाँ रहने लगेगा, तो वहाँ की अपार धन दौलत वैभव को देखकर इसका मन और विकारी हो जाएगा। जब मैं इतना पुण्य कर्म करके इस कुत्ते की योनि में आ गया, तो यह व्यक्ति तो पहले से इतना दूषित है, गंदा है, और जब वहाँ की धन दौलत को देखेगा तो इसका अगला जीवन कैसा होगा। जो कहानियाँ हैं उनका मूल सार यह होता है कि कोई विषय वस्तु को थोड़े में समझा देना। इस कहानी का आशय भी यही है कि धन वैभव रुपए पैसे की जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, यही दुख का कारण है। धन वैभव को इकट्ठा करना बंधुओं बुरी बात नहीं है। धन वैभव हम इकट्ठा करें और उसका उचित सम्मान करें, जहाँ खर्च करना हो करें, परिवार समाज के लिए उसको लगाएं। लेकिन धन वैभव के लिए
अपनों से दूरियां बना लें, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, तो वही धन दौलत हमारे जीवन में दुख ला देता है, अशांति ला देता है। तो साहब कहते हैं, नर हरि लागी दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावा न हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक नजरे जरे नवनारी युक्ति न काहो जानी। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। साहब कहते हैं, जलती आग को गर्म पानी बुझा देता है। क्यों बुझा देता है? क्योंकि जल का स्वरूप शीतल है, ठंडकता है। जल का स्वरूप गर्म नहीं है, मूलतः जल शीतल है, ठंडा है। अगर वह गर्म होता तो फिर वह अग्नि को न बुझा पाता। उसका मौलिक जो स्वरूप है ठंडा है, इसलिए वह गर्म होते हुए भी जलती आग को बुझा देता है। और वह गर्म इसलिए हो गया क्योंकि उसमें बाहरी तत्व मिल गए अग्नि के, इसलिए वह गर्म प्रतीत हो रहा है। गर्म पानी को हम रख दें कुछ देर के लिए तो धीरे धीरे वह शीतल हो जाता है, ठंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप गर्म नहीं है, शीतल है। वह गर्म इसलिए था क्योंकि उसमें बाहरी अग्नि के कण मिल गए थे। साहब इस कहानी से, इस उदाहरण से यह बताना चाहते हैं कि तुम भले मानसिक ताप में जल रहे हो, तुम्हारे अंदर मनोविकारों की अग्नि लगी हो, लेकिन यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप जो है वह आनंद कंद है, प्रेममय है, शांतमय है। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है वह बाहर की है। तुमने प्राणी पदार्थों में मोह आसक्ति बना के उसको निर्मित किया है। जब संत गुरुजनों का तुम्हारे जीवन में आगमन होगा, जब तुम्हें ज्ञान के मोती मिलेंगे, तब उस ज्ञान की अग्नि में तुम्हारे ये मानसिक ताप जल जाएंगे। एक नजरे जरे नवनारी युक्ति ने काहो जानी। साहब कहते हैं, एक चीज़ नहीं जलती, बाकी सब कुछ जल जाता है। जब व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं जलती। वह क्या है? वह है वासना। और यह युक्ति कोई नहीं जानता कि मौत आने से पहले एक वासना को जला देनी चाहिए। इसी वासना के नाते तो हम अनादिकाल से इस भवचक्र में भटक रहे हैं। अगर हमारी वासनाएं मिट गई होती तो हमारा जन्म न होता। हम दुख मरण के चक्र में क्यों पड़ते? अगर हमारा जन्म हो रहा है तो उसके मूल में यह वासनाएं हैं, यह इच्छाएं हैं। वह इच्छाएं कोई भी हो सकती है, काम क्रोध राग द्वेष। जिसके प्रति हमारा मन बेमोहित हो जाए वही बंधन देने लगती है, वही बंधन का कारण बन जाती है। साहब कहते हैं, सहर जरे पहरू सुख सोवें, कहें कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निजुब्रे, बिकल राम रंग तेरा। कोई शहर हो, वहाँ आग लगी हो और उस शहर के रक्षक पहरेदार को बताया जाए कि तुम्हारा शहर जल रहा है, और जब वे जागें तो कहें नहीं, सब कुछ बढ़िया है, हमारा शहर तो कुशल मंगल है। साहब कहते हैं, असावधान साधक की यही दशा है। समस्त व्यक्तियों का हृदय कामादिक अग्नि में जल रहा है, मानसिक अग्नि में जल रहा है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि इस अग्नि को बुझाओ, तब वे कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, हमारे जीवन में आनंद कंद है, हमारा जीवन खुशियों से बीत रहा है। हम खुद महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में दुख है, लेकिन इसके बावजूद हम दिखावा करते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। और यही दुख का कारण है। हम जितनी गंदी आदतों को छिपाएंगे, जितने कल्मशों को छिपाएंगे, उतना ही हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। अगर हमें दुखों से पार जाना है तो हमारे अंदर जो कल्मश मौजूद हैं, जो बुराइयां मौजूद हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करें और संत गुरुजनों से मिलकर, उनके सानिध्य में आकर उन पर चर्चा करें, उनको बताएं कि इन बुराइयों को मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता, आप कुछ मार्गदर्शन करें। तब उस बुराइयों को छोड़ने का वे रास्ता दिखाएंगे और तभी हम शांति तक पहुँच पाएंगे।
एक नजरे पुरिया जरे वस्तु निजुबरे बिकल राम रंग तेरा। साहब कहते हैं एक महल में एक छोटी सी पुड़िया रखी हुई है। उस घर में आग लगा दी गई, समस्त घर जल गया, लेकिन उस घर में रखी जो छोटी सी पुड़िया है वह ना जली। क्या ऐसा हो सकता है? बाहरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, अगर उस अग्नि को ना बुझाया गया तो वह अग्नि समस्त चीज़ों को, सारे पदार्थों को जला देगी। लेकिन यहाँ जो आग कह रहे हैं वह कुछ और ही आग है। पुरिया जरे वस्तु निजुबरे बिकल राम रंग तेरा। साहब कहते हैं अगर पुरिया जल जाए तो तुम्हारी वस्तु का उद्धार हो जाए। पुरिया है वही वासना। पूरे पद में वासनाओं की ही चर्चा साहब करते हैं। तो इसमें जो अग्नि है, जो पुड़िया है, वह वासनाओं की ही अग्नि है। अगर इसका खात्मा हो जाए तो हमारे निजात्म तत्व का, हमारे चेतन का उद्धार हो जाए, हम आवागमन से छूट जाएंगे। बिकल राम रंग तेरा। यह जीव अशांत इसीलिए हुआ है क्योंकि यह सुख शांति अपने से अलग खोज रहा है, पदार्थों में ईश्वर परमात्मा को ढूंढ रहा है, और इसलिए यह बेचैन है, परेशान है। पुरिया जरे वस्त निजुबरे बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा। साहब कहते हैं जैसे कोई युवती को नपुंसक पुरुष मिल जाए तो उसके मन की श्राद्ध इच्छा कैसे पूरी होगी? ऐसे ही तुम्हारे बनाए मन से जो तुम्हारे देवी देवता हैं, जो ईश्वर परमात्मा हैं, उनसे तुम्हें परम तृप्ति, परम शांति कब मिलने वाली है? कुछ क्षण के लिए मन में संतोष होता है। जब हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ जब हम ध्यान करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो मन एकाग्र होता है, और वही एकाग्र मन हमें संतोष देता है, शांति देता है। लेकिन वह क्षणिक स्थायी नहीं है। जैसे वहाँ से हटेंगे फिर हमारा मन संसार की ओर दौड़ेगा, पदार्थों का चिंतन करेगा, और फिर हम बेचैन होने लगेंगे। तो हमारे जो भी ईश्वर हैं अभी तक वे हमारे मन से ही निर्मित हैं, और निर्मित मन से हमने जो ईश्वर परमात्मा को बनाया है, हम उनसे परम शांति को नहीं उपलब्ध हो सकती। जो चीज़ हमने बनाई है वह हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? हमसे वही चीज़ बड़ी हो सकती है जिसे हमने नहीं बनाया। और जिन ईश्वरों के सामने हम घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसको तो मनुष्य निर्मित करता है, उन्हीं से भोग मोक्ष मांगता है। तो इनसे परम तृप्ति, परम शांति कहाँ मिलने वाली है? साहब कहते हैं अपने असली स्वरूप को समझो, असली ईश्वर को समझो, तब तुम्हें परम तृप्ति मिलेगी। करत विचार जन्म गौखे से ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत हैं तेहि अस्मंदन कोई। कहीं के विरते मोड़ को भला कौन विधि होई। साहब कहते हैं मनुष्य जीवन भर अपना उद्धार करने का, हरि भजन करने का चिंतन ही करता रह जाता है, और उसका बुलावा आ जाता है, वह वैसे ही इस दुनिया से चला जाता है। आखिरी की पंक्ति में जो साहब कहते हैं जानबूझ जो कपट करत हैं तेहि अस्मंदन कोई। कहीं के विरते मोड़ को भला कौन विधि होई। साहब कहते हैं जो जानबूझकर अपने साथ धोखा करता है, छलावा करता है, उसका उद्धार कैसे होगा? कोई व्यक्ति सोया है, उसे हम आवाज़ दें तो वह जग सकता है, लेकिन जो सोने का नकल कर रहा है हम उसे आवाज़ दें तो वह नहीं जागेगा, क्योंकि वह जागा है ही, वह सोने का नकल कर रहा है। जो अज्ञानी हैं उनको जगाना आसान है, लेकिन जो ज्ञानी होते हुए भी विषयों का सेवन करते हैं, पदार्थों में डूबे हैं, उनको जगाना बड़ा ही कठिन है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को राष्ट्रीय यज्ञ में जब शांतिदूत बनकर गए तब उनको समझाया। आखिरी में दुर्योधन ने कहा केशव मैं सब कुछ जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन यह सब जानते हुए भी मैं अपने दोषों को नहीं छोड़ सकता हूँ। और फल क्या हुआ? अपने साथ साथ समस्त भाइयों का और समस्त भारतवर्ष का विनाश किया।
तो जानबूझकर जो कपट करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। रत्नाकर जब तक रत्नाकर थे, अज्ञानता की नींद में सो रहे थे। वे वही अब तक यही समझ रहे थे कि मैं जैसा भी कर्म करता हूँ इसका फल मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ निभाएंगे। लेकिन जैसे ही सप्तऋषि मिले, उनको बोध हुआ कि मेरे कर्म में कोई भागीदार नहीं होगा, वे जाग गए और महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो जो इस पद में साहब कहते हैं, नर हरि लागी दो बेकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझाए पानी, एक न जरे जरे नव नारी युक्त इनका हो जानी, सहर जरे पहरू सुख सोवें कहें कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे बिकल राम रंग तेरा, कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा, जान बूझ जो कपट करत हैं तही असमंदन कोई, कहें कि विरति मोड़ को भला कौन विधि होई। पूरे पद का सार यह है कि हम अपने विकारों को त्यागें, वासनाओं को त्यागें और आत्मचिंतन होकर अपने आप में ठहरने का प्रयास करें। साहब के पद पर कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और पूज्य साहब जी हम सबके बीच विराजमान हैं, उनके थोड़ा सा कल्याणकारी विचार सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।